तुम जिम शुरू कर चुके हो और लेकिन अभी भी कंफ्यूजन में हो कि कौन सा प्रोटीन पाउडर तुम्हारे लिए बेस्ट है, वे आइसोलेट, वे कंसंट्रेट या फिर प्लांट प्रोटीन, तो भाई आज का वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए। ये वीडियो तुमको लास्ट तक देखनी है क्योंकि मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि आज हम समझेंगे कौन सा प्रोटीन साइंटिफिकली बेस्ट है, कौन सा बिगिनर के लिए परफेक्ट है और कौन सा प्रोटीन सिर्फ तुम्हारे पैसे वेस्ट करवा रहा है। तो लेट्स डिकोड द प्रोटीन पाउडर यूजिंग रियल साइंस, नॉट जिम ब्रो साइंस। और एंड में वो प्रोटीन भी बताऊंगा जो तुम्हें लेना है। अगर नहीं देखोगे तो मनी गॉन, गेन गॉन और होप गॉन, इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। ओके, वाई प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोटीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, मगर क्यों? क्योंकि जिम में वर्कआउट करते समय तुम्हारी मसल्स में छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स बनते हैं। उनको रिपेयर करने के लिए बॉडी को चाहिए अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन के छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस प्रोसेस को मसल प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है, MPS। और अगर MPS लो है तो मसल नहीं बनेगी, MPS हाई है तो भाई गेन आएंगे। फोटो खिंचवाओ मत खिंचवाओ ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन गेनिंग तो आएगी। गेनिंग आएगी तो फोटो खिंचवाने का मन तो ज़रूर करेगा। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अब चलते हैं इस टॉपिक पे जब बिगिनर की दिमाग की बैटरी लो होने लगती है। चिंता मत करो, 2 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा साइंटिफिक तरीके से। तो पहले हम बात करेंगे वे प्रोटीन कंसंट्रेट। तो सबसे पहले प्रोटीन जो है वो मिल्क सोर्स है, मिल्क से बनता है। डाइजेशन मॉडरेट आपका है, न्यूट्रिशन ज़्यादा है, बिगिनर फ्रेंडली है और बजट फ्रेंडली भी है जो आपका वे प्रोटीन कंसंट्रेट है। करता है हमारी MPS को और 70 to 80% प्रोटीन कंसंट्रेट होता है। तो मतलब बिगिनर के लिए बेस्ट, मतलब मम्मी भी कहेगी कि चल ठीक है इसको तो ले सकते हैं। सेकंड बात करेंगे वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन आइसोलेट प्रोटीन का इसको बोल सकते हैं आप प्योरेस्ट वर्जन होता है। लैक्टोज ऑलमोस्ट हट जाते हैं, फैट और कार्ब भी कम हो जाते हैं। यानी कि जो आप इससे पहले हमने बात करी थी वे प्रोटीन कंसंट्रेट, उसमें जो है थोड़ा लैक्टोज होते हैं और उसमें थोड़ा फैट और कार्ब की जो मात्रा है वो हाई होती है, लेकिन उससे प्योरेस्ट फॉर्म आ जाती है जो कि आपकी फैट कटिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है उस दौरान। तो इसमें जो प्रोटीन है वो 90% तक प्रोटीन रहता है। डाइजेशन इसका फास्ट होता है, बेस्ट फॉर लैक्टोज सेंसिटिव पीपल। तो बात कर लेते हैं कि लैक्टोज है क्या। लैक्टोज ये है कि जिनको मिल्क प्रोडक्ट से प्रॉब्लम्स होती है या उनके पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है लैक्टोज से, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट से। तो ये वे प्रोटीन आइसोलेट जो है उनके लिए बेस्ट है, जिनको लैक्टोज की प्रॉब्लम है, मिल्क प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा उनके लिए बेस्ट हो जाता है। अब बात करेंगे थर्ड प्रोटीन की, वो है हाइड्रोलाइज्ड वे। तो अब ये जो है ना, ये वाला प्रोटीन, ये प्रोटीन से भी पहले से पार्शियली ब्रोकन होता है, डाइजेशन फास्ट हो जाता है, प्री डाइजेशन पेप्टाइड्स डाले जाते हैं, फास्टेस्ट MPS ट्रिगर करता है और ये जो है ये आइसोलेट से भी ज़्यादा फास्ट आपकी बॉडी में यूज़ होता है। बॉडी इसको बहुत जल्दी यूज़ करती है क्योंकि इसमें जो आइसोलेट से भी ज़्यादा है, फिल्टर्ड है ये। तो आइसोलेट इतना अच्छा वर्क करता है तो हाइड्रोलाइज्ड और अच्छा वर्क करता है, बट इसकी प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा आउट ऑफ बजट चला जाता है, इसीलिए ये महंगा है। ज़्यादातर लोग इसको यूज़ भी नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर वे प्रोटीन कंसंट्रेट या आइसोलेट पे जाते हैं। बात कर लेते हैं प्लांट प्रोटीन की, लाइक सोया, पी, ब्राउन राइस। आजकल मार्केट में ये प्लांट प्रोटीन्स भी अवेलेबल हैं। तो बोलते हैं कि ये वीगन है, वेजिटेरियन है, लैक्टोज इशू है। इसमें बात करते हैं कि ये ईजी टू स्टमक है। अब ऑफकोर्स प्लांट प्रोटीन है तो पेट के लिए ईजी हो जाता है, इसको डाइजेस्ट करना ईजी टू डाइजेस्ट है। लोअर लूसीन बट वर्क्स गुड फॉर सेंसिटिव डाइजेशन। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जिनका डाइजेशन थोड़ा सा वीक है उनके लिए प्लांट प्रोटीन बेस्ट है। तो अब बात करते हैं कि बिगिनर को कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, है ना। तो अब $1 मिलियन सवाल आ गया है कि बिगिनर्स क्या खरीदें। तो साइंस कहता है वे प्रोटीन कंसंट्रेट बेस्ट स्टार्ट चॉइस। क्यों? क्योंकि ये अफोर्डेबल है, बैलेंस डाइजेशन है, इनफ अमीनो एसिड फॉर बिगिनर्स, परफेक्ट फॉर फर्स्ट 6 to 12 मंथ्स। यानी कि आपने ये जिम स्टार्ट किया है, आप प्रोटीन की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। आप 6 से 12 मंथ तक आप प्रोटीन कंसंट्रेट यूज़ करें। उसके बाद आपकी बॉडी इसको अडेप्ट कर लेती है, आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, तो फिर आप नेक्स्ट आइसोलेट पे जा सकते हैं। अब बिगिनर हाइड्रोलाइज्ड ले तो लेता है, लेकिन जैसे 2nd क्लास का बच्चा IIT कोचिंग ज्वाइन कर ले, पैसा डूबेगा, दिमाग घूमेगा। बात करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड प्रोटीन। तो तुम्हें बस ये 5 चीज़ें देखनी है। पहला कि उस
प्रोटीन में 22 से 25 ग्राम पर स्कूप प्रोटीन होना चाहिए और उसका जो स्कूप साइज़ है वो 30 to 33 या 35 भी होगा तो चलेगा। शुगर में मैक्सिमम 2 ग्राम होना चाहिए, लो शुगर रहेगा तो अच्छी बात है। फैट 3 ग्राम से कम होना चाहिए, 3 ग्राम से ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए। तो आप वो प्रोटीन चुनें जिसमें ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो रही हों, वो प्रोटीन आपके लिए बेस्ट है। नेवर ट्रस्ट अ प्रोटीन दैट टेक्स स्वीटर देन योर क्रशेस लाइज। ओके, और पैकेट ऐसा भी ना हो कि होली का रंग लगे, है ना। तो आप एक अच्छा प्रोटीन चुने जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों और जिसको लोगों ने रिकमेंड करा हो ऑन इंटरनेट, तो आप उसी प्रोटीन की तरफ जाइए। कोई फैंसी प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है, बजट फ्रेंडली प्रोटीन लीजिए। बात करेंगे कि प्रोटीन को यूज़ कैसे किया जाए। हमने समझ लिया प्रोटीन कैसे लेना है, कौन सा लेना है, तो अब इसको यूज़ कैसे करें। तो सबसे अच्छा वे है कि पोस्ट वर्कआउट लीजिए, क्योंकि बेस्ट एब्जॉर्प्शन रहता है। आपने एक्सरसाइज करी है तो आपकी बॉडी को नीड होती है, तो प्रोटीन जैसे ही बॉडी में जाता है बहुत जल्दी फास्ट एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी और हमारी मसल्स बहुत जल्दी रिकवर करने का भी काम करने लग जाती है। तो 1 स्कूप डेली इनफ रहेगा। अगर आप की डाइट से और प्रोटीन नहीं पूरा हो पा रहा तो मैक्सिमम 1 से 2 ग्राम स्कूप इनफ रहेगा। और अगर बात करिए कि फ़ैट लॉस के लिए कर रहे हैं, आपको फ़ैट लॉस करना है तो आप इसको वाटर में लीजिए। हाँ, बट अगर आपको मसल गेन करना है, वेट गेन करना है, तो आपके लिए दूध बेस्ट रहेगा। मिल्क में आप 1 ग्राम स्कूप प्रोटीन डालिए और इसको पी सकते हैं। और याद रखने वाली बात यह है, प्रोटीन वर्क्स ओनली इफ़ योर वर्कआउट एंड डाइट आर ऑल्सो कंसिस्टेंट। तो आपकी अगर वर्कआउट अच्छी है तभी प्रोटीन भी वर्क करेगा। ऐसे घर पे बैठे बैठे आपने प्रोटीन का डब्बा मंगाया और आप स्कूप डेली यूज़ कर रहे हैं तो वो बॉडी पे फ़र्क नहीं आने वाला उससे इतना, है ना। तो आप अच्छी एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपकी बॉडी पे प्रोटीन का असर दिखे। अब बात करते हैं कि कौन सा प्रोटीन आपको नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं ना जिनको आपको देखना है कि नहीं लेना है। अच्छे प्रोटीन तो मैंने बता दिया आपको कि कौन सा लेना है। जो देख सकते हैं वो है कि ज़्यादा चीप और अननोन ब्रांड ना हो और बिना QR कोड और बिना ऑथेंटिकेशन वाला प्रोटीन ना हो। तो और स्वीटनेस देखनी है कि उस प्रोटीन की जो स्वीटनेस है, यानी उसमें जो शुगर है वो इतना ज़्यादा ना डाला हो, है ना। और अनरियलिस्टिक क्लेम्स ना करती हो प्रोटीन कंपनी, और जैसे कि 1 वीक में एब्स आ जाएंगे, 14 डेज़ में आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ये अनरियलिस्टिक क्लेम्स कुछ प्रोटीन कंपनीज करती हैं, तो इनसे ज़रूर बचना है। ये सब फ्रॉड है, ये रॉन्ग नंबर है। क्योंकि अगर आपने ऐसे अनरियलिस्टिक तरीके से या फिर आपने कहीं से एडवर्टाइजमेंट देखी और ऐसे प्रोटीन ऑर्डर कर लिए तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगा, वो है रिग्रेट, गैस और बाथरूम की ट्रिप। तो बस अब तुम साइंटिफिकली रेडी हो चुके हो अपना परफेक्ट प्रोटीन चुनने के लिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और बताना कि तुम कौन सा प्रोटीन आज के टाइम पर ले रहे हो, है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे अवे फ्रॉम फेक प्रोटीन्स, वरना गेन्स की जगह पेन्स मिलेंगे।